हेलो जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग। क्या आपका भी सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने का? अगर है तो जान लीजिए ये सारी प्रोसेस, क्योंकि इनके बिना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है सर, कि कितनी सीट्स हैं, बुक्स कौन सी पढ़ें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने भी इसी साल 2024 में सीयूटी एलएलबी का एग्जाम दिया और उसमें मेरे 196 मार्क्स थे। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन हाँ, कट ऑफ इस बार का जो था उससे कई मार्क्स बहुत ज्यादा थे। आपको पता है लास्ट कट ऑफ 150 तक आया है इसका। ठीक है, कैटेगरी वाइज देखेंगे तो 150 तक कट ऑफ आया है और मेरे इतने मार्क्स थे, यानी कि फर्स्ट कट ऑफ में मेरा हो जाता। लेकिन एक्चुअली मुझे अपनी तैयारी पर ज्यादा फोकस करना था, इसलिए मैंने अभी एलएलबी को एडमिशन नहीं लिया मैंने, मतलब फीस नहीं कटाई उसकी, और अभी जो मैं कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मेरे बहुत सारे साथी हैं, तो मैं इसीलिए आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि एग्जाम कैसा आता है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है। और मैं आपको जो बताऊंगा वो बातें वही होंगी जो एक स्टूडेंट के मन में होती हैं कि एग्जाम सॉल्व करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या सर सिलेबस में दिक्कतें हैं, कौन सी चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आइए पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है मेरे भाई, तो सबसे पहले तो जान लीजिए या तो आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, ठीक है, फाइनल ईयर में है, तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो द एस्पिरेंट मस्ट हैव द कंप्लीट बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। ऐसा नहीं है कि आपने अगर बीएससी किया है, सर मैंने बीकॉम किया है, क्या मैं एलएलबी कर सकता हूं? आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। जानना क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, यानी कि सामान्य वर्ग से हैं, तो आपको कम से कम आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओबीसी, पीडब्ल्यूडी इनसे हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। यानी आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम अगर आप अभी ग्रेजुएशन के अंदर हैं तो आप कम से कम ट्राई करना कि आप लोग 60% मार्क्स ले आए। केवल ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट ना करते हुए, उस टाइम पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं एलएलबी के लिए, जो मैंने उसके लिए अलग वीडियो बनाया, आप एक बार देख लेना कि कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप एलएलबी कर सकते हैं ड्यू के अलावा, चाहे बीएचयू हो या फिर एनएलयू हो। इन सारी बातें हमने की है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मिनिमम क्या है, एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होने चाहिए। ठीक है, और इसके साथ में इतने इतने मार्क्स होने चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स कितनी है। पहली बात तो इतना मुझे डाटा मिला, मैंने देखा तो ये डाटा है। ठीक है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी सीट जान सकते हैं, मैं यहीं पर बता दूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ लॉ कैंपस 1, फिर CL1 और CL2। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल सीट आपकी 288 है, यानी अच्छी सीट है, अच्छी खासी सीट्स हैं, और इनमें कोई अंतर नहीं है ये। ठीक है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है लॉ कैंपस में, बस नाम दे दिया है, ये एक नई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, दोनों पास पास में है, कोई दिक्कत नहीं उन चीज़ों की। तो ये सारी चीज़ें भी ठीक है। तो सीट्स आप देख चुके हैं, इतनी है। आपको अगर टारगेट बनाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो मेरे भाई मैं आपसे कहूँगा कि अगर अभी से आप लग जाते हैं सितंबर से, तो आप एक अच्छा खासा स्कोर कर करके आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। कॉम्पिटिशन ठीक ठाक ही होता है, क्योंकि यहाँ पर करीबन ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कि वो ड्यू में एडमिशन लें और ड्यू से एलएलबी करें। ठीक है, तो ये एक सपना आपका भी है, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सीयूटी में अगर एडमिशन लेना है तो सर तरीका क्या रहता है, क्योंकि देखो मैं बताऊं, अगर हम ड्यू की बात करें तो ड्यू में एडमिशन कैसे होता है, तो ड्यू में एडमिशन होता है सीयूटी के थ्रू। किसके थ्रू होता है? CUET के थ्रू, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, किसके थ्रू होता है? CUET के थ्रू होता है। तो सर CUET के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा वो बता दीजिए। तो मैं अभी आपको बताता हूँ सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, सारी बातें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। मैं आपको यहीं पर एक बात बता दूं, हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं हम लोग, जहां पर आपके जितने भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, इसको मैं तो रहूंगा, मेरे साथ में मेरे जो दोस्त हैं जो ड्यू के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था जो सर GRF हैं और वहां से रिसर्च कर रहे हैं ड्यू से, तो वो लोग भी हमारे साथ रहेंगे गाइडेंस के लिए आपके, कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि करियर में केवल एलएलबी ही करना जरूरी नहीं है, और एलएलबी करने के बाद केवल लॉयर बनकर नहीं रहना है, और आगे कैसे जाना है, इसके कौन कौन से फील्ड्स होते हैं, ये सारी बातें हम लोग बीच बीच के सेशंस में करते रहेंगे। अगर आपको ये मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप कमेंट में लिख देना, मेंटरशिप के बारे में आप लिख देना कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो अपना नाम वगैरह लिख देना। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके लिए मेंटरशिप का जल्दी से जल्दी प्रोग्राम लॉन्च किया जाए। और ये प्रोग्राम मैं बता दूं फ्री और पेड दोनों होगा, तो आप लोग जैसा चाहें, अगर आपको पेड में आना है तो फ्री लिख देना, पेड लिख देना, ऐसा जो आप लिखना चाहें कमेंट में लिख देना। इसके बाद हम
आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे, पर कोशिश करना कि आप लोग इन प्रोग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि इसमें जो टॉपर्स हैं वो आपको ही गाइड करेंगे, ठीक है। बाकी टीचर्स तो पढ़ाने वाले रहेंगे, लेकिन एक टॉपर का गाइडेंस बहुत जरूरी है एलएलबी जैसे एग्जाम को क्रैक करना। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है मेरे भाई, बहुत अच्छा लेवल है। मैं भी आपको सिलेबस दिखाऊंगा तो आप देखकर चौंक जाएंगे, और इसके बाद हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, तो आप लोग एकदम जान जाएंगे कि हाँ भाई पेपर का लेवल क्या रहता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि देखो एग्जामिनेशन नेम आपको पता है कि क्या है, एग्जामिनेशन नेम क्या है पता चलेगा आपको, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या नाम है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 के लिए हम बात करेंगे, ठीक। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो तो आपको बताइए। सीयूईटी कंडक्ट कौन कराता है? तो एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वही एजेंसी है जिस पर अभी कई लालचन लगे थे कि नीट एग्जाम स्कैम के बारे में भी देखा था, सीयूईटी यूजी का रिजल्ट रोकने के पीछे भी था। तो ये सारे ये केस आपको लड़ने आगे जाके अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है? तो मेरा सीबीटी मोड पे होता है। किस पे होता है? सीबीटी मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना होता है। ये सारी प्रोसेस हम अपने जब भी टेस्ट वगैरह कराएंगे तो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आते हैं भाई? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन को टिक करना होता है, और ये इस तरीके से पेपर होता है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे ज्यादा डाउट रहता है, क्या सर हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल मेरे भाई, हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं और इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि आपका एग्जाम कैसा होता है? बाईलैंग्वेज होता है, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं मोड, ऑनलाइन में बहुत आसान होता है करना। सीयूईटी एलएलबी सेक्शंस में क्या क्या आता है तो मेरा ध्यान रखना, एक बार बता दूं क्या क्या है। लैंग्वेज आपकी होती है, तो लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक। तो कॉम्प्रिहेंशन होता है, वर्बल एबिलिटी होती है, ये इंग्लिश और हिंदी का है। जीके जीएस में आपको होता है कि जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज होती है। अभी मैं आपको और आगे बता रहा हूँ कैसे कैसे करना। कंप्यूटर बेसिक्स होते हैं, यहाँ पर आपको बता दो मैथ और रीजनिंग भी होता है, ठीक। मैथ और रीजनिंग भी होता है। यहीं पर ध्यान रखना, सीए यानी कि क्या कहते हैं, क्या होता है? करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं विस्तार से कि कैसे कैसे सिलेबस होता है। अभी हम लोग विस्तार से सिलेबस देख लेंगे, पहले हम ये सारी चीजें जान लें। एग्जाम में आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, प्लस 1 मार्क्स कटता है जब आप गलत करते हैं। टोटल क्वेश्चन आते हैं 75। कितने क्वेश्चन आते हैं? 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, ठीक है। 300 का टोटल पेपर होता है। मैंने अभी जैसे बताया मेरे 196 मार्क्स थे, ठीक है। तो ये मेरे 196 मार्क्स थे, इसी तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं। और एक अच्छा स्कोर है, अगर आप 190 के करीब जाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। आपको 100% चांस है, आप किसी भी कैटेगरी से रहे, आपको सिलेक्शन मिलना ही मिलना है मेरे भाई। वैसे मिलने के लिए तो अब की बार 175 पे भी मिल जाता, 150 तक मिल गए ओबीसी वगैरह में, तो ठीक है। तो अपन को इतना टारगेट नहीं बनाना, अपना टारगेट हमेशा से रहेगा 200, ठीक। कितना रहेगा? अगर मेंटर से प्रोग्राम में आएंगे तो 200 ही टारगेट लेकर आएंगे, और दिन रात मेहनत करेंगे, और आप यहाँ तक जाएंगे। आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ आप ग्रेजुएशन में भी अच्छा करेंगे, यहाँ भी अच्छा करेंगे, ठीक है। अब मैं बताऊँ रॉन्ग के लिए मैंने बता दिया 1 मार्क्स कटता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। टाइम टोटल कितना है? 1 घंटा 45 मिनट मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन 75 आते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स टोटल हो जाता है, 1 नंबर कटता है। अब चलिए सर सिलेबस की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिलेबस की बात कर लेते हैं। इतनी बातें हो गई, सिलेबस पर आ जाते हैं। सिलेबस बहुत जरूरी है, याद रखना। जब भी आप रण में लड़ने जा रहे हैं, रणभूमि में जब भी जाया जाता है, तो उससे पहले कहते हैं ना, वो एक डायलॉग है ना कि रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में खेल लेना बहुत जरूरी है। यानी कि हम लोग जब सिलेबस को अपने दिमाग में उतार लेंगे और हम समझ जाएंगे कि भाई क्या क्या पढ़कर हमको एग्जाम में जाना है, तो बहुत जरूरी सही होगा। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं एक्चुअली तैयारी किसी और चीज की कर रहा था। मैंने जब एग्जाम दिया, मुझे लगा कि इसमें लीगल आएगा, लेकिन लीगल का सिंगल क्वेश्चन नहीं आया पूरे एग्जाम के अंदर। हाँ, कंप्यूटर के क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे, 7 से 8 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ गए थे, जो कि तुक्का लगा के भाई ने सही कर ली, ठीक। स्कोर आ गया ठीक ठाक, ठीक। तो मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या आता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि चीजें वही करनी है जो आपके एग्जाम में आती है, उसके अलावा भागना नहीं। हाँ, अभी मैं बताऊंगा लीगल हमको कैसे पढ़ना है, वो सब बता देगा। चलिए, तो ये रहा आपका सिलेबस। पहले हम लोग इंग्लिश का देख लें। तो इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन क्या है? इंग्लिश ग्रामर आती है, इंग्लिश के यूजेस और एरर्स आते हैं, पैरा जंबल्स आते हैं, वही पीक्यूआरएस वाले जानते हैं आप, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपको पढ़कर उसके आंसर्स देने होते हैं, वो एक हो जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, ईडियम और फ्रेज होते हैं, ठीक है। ईडियम और फ्रेज होते हैं, ये आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे भाई। ईडियम और फ्रेज वगैरह जो ये आपको वोकैब पर बहुत काम करना पड़ेगा। किस वोकैब पर बहुत काम करना पड़ेगा, और बिल्कुल वोकैब का जो लेवल है वो एसएससी के बराबर है। क्या बात कर रहे थे? हाँ मेरे भाई, एसएससी वाले जब बनते अगर इसमें बैठेंगे तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इन चीजों पर ध्यान दे देना। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अब देखो हिंदी में क्या आता है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे आपको लैंग्वेज में से एक लेना होता है, इंग्लिश में से हिंदी में से एक लेना होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप हिंदी लेते हैं, अगर आप देखो जिसने हिंदी पढ़ी है वही लेना हिंदी, इंग्लिश वाला इंग्लिश ही लेगा, ठीक है। इंग्लिश वाला इंग्लिश ही लेगा। लेकिन मैंने हिंदी लिया था और अच्छा खासा स्कोर हो जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में भी अच्छा खासा स्कोर हो जाता है।
तो मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी लैंग्वेज लेना है, लेकिन अच्छा जिस पर आपकी कमांड अच्छी हो वही लैंग्वेज लेना है, क्योंकि ग्रामर का सेक्शन इसमें बहुत ज्यादा भारी होता है और वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। हिंदी व्याकरण वही आपको बताया क्या इसमें आएंगे, हिंदी व्याकरण में संधि समास, इंटरनेशनल, ये सारी चीजें आती है। अशुद्ध, वाक्य सूची, वाक्य परस्पर, पाठन बोधन, ये आपको पता है, समानार्थी, और अच्छा यहाँ पर विलोम शब्द या विषम शब्द ये सब आ जाएगा, और मुहावरे और लोकोक्तियां आएंगी, रस छंद अलंकार ये सब भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो जब भी हम लोग क्लासेस करेंगे उनमें जानेंगे, ठीक है। तो हिंदी के बारे में आपको दिक्कत नहीं लेना है, और इंग्लिश के लिए आपको पता है 5 टाइम CDS क्वालिफाइड हूँ मैं, और SSC के सारे एग्जाम से निकाल चुके हैं। अब आप कहेंगे ज्वाइन क्यों नहीं किया, अरे वो ऑलरेडी नौकरी करते हैं, ठीक है। तो वो आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश, तो दिक्कत नहीं लेना है, और हिंदी भाई संभाल लो, अगर जिम्मेदारी दोगे दिक्कत मत लेना भाई। देखो सारी चीजें आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रोग्राम में हम लोग ज्यादातर फ्री चीजें रखेंगे और आपको मजा आएगा चीजों को, कोई दिक्कत नहीं। टॉपर्स के साथ में रहेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, वो आपको मेरे बारे में बता सकते हैं, आप मेरे बारे में जान सकते हैं। आप कोच गुरुकुल नाम से टेलीग्राम चैनल हो, वहाँ पर 1200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं जो LLB के ही हैं, वो ऑलरेडी जुड़े हुए, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। बाकी अपने इंस्टाग्राम पे जाकर भी आप चीजें देख सकते हैं, रोहित तोमर TG डाल देना, आपको इंस्टाग्राम पे सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में क्या वो देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन इंडियन पॉलिटी पर विशेष ध्यान देना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ लिखा है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विशेष ध्यान है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लीगल नहीं है तो इससे पूछ लेते हैं वो लोग, समझे मेरे भाई। लीगल नहीं तो यहाँ से ले लेंगे क्वेश्चंस, तो ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। पर्सनैलिटीज वही यार जो महात्मा गांधी, ये सारे जो पर्सनैलिटीज है, इन सब के बारे में किसी से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारे भी हम लोग कवर कर लेंगे। लिटरेचर में आपको पता है, लिटरेचर कौन सा लिटरेचर भाई, वही लिटरेचर जो आपको बताया गया है। बुक होती है जैसे कल्लड़ की बुक है, इनकी बुक है, कालिदास की बुक है, ये सारी बुक्स होती है वो लिटरेचर के अंदर। हिस्ट्री में आपको पता है, हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पर हम पढ़ेंगे सारी हिस्ट्री, ठीक। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, सीए करंट अफेयर मिला के आ जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन। नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स मैंने बताया, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे। साइंस एंड देखो साइंस जो आपका 9th और 10th की जो NCERT है वो हमको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपकी साइंस अच्छे से बन पाएगी, क्योंकि फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग वो भी करेंगे। इसको मैं टारगेटेड वीडियोस रखूंगा 15 से 20 वीडियो के अंदर हम लोग पूरा खत्म कर सकते हैं साइंस को, ठीक है, यानी 15 से 20 घंटे के अंदर साइंस। और 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 7 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपको 7 चौक 28, 28 से 30 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे डायरेक्ट, बताओ। और बहुत सिंपल आती है, ज्यादा खास नहीं आती, बस एक बार पढ़ना होता है। ट्रेड एंड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सारा पता चल गया। जीके जीएस के अंदर आएगा। स्टैटिक जीके में आपको पता वही आएंगे, डांस वगैरह कहाँ के हैं, कौन सी कैपिटल क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जान लेंगे इसमें, ठीक। कंप्यूटर बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और पता नहीं रहता कि स्टूडेंट्स को ये भी एक टॉपिक जुड़ा हुआ है सीयूटी के अंदर, तो बिल्कुल ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कंप्यूटर बेसिक्स में फंडामेंटल कंप्यूटर्स के जो भी हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी MS पावर पॉइंट, MS शॉर्टकट की भी इस बार आएंगे, शॉर्टकट की भी आपको पढ़नी है, ठीक है, शॉर्टकट की पढ़नी है, ये सारे तो पढ़ने ही है, ठीक है, MS एक्सेल वगैरह ये सारे पढ़ने हैं, शॉर्टकट की पढ़नी है। साथ में आपको पता है फंडामेंटल्स में ही आ जाएगा, जैसे आपको पता है कि आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये सारे क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत पूछता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी, जहां भी पढ़ो अच्छे से पढ़ना, किसी भी टीचर से पढ़ना, सारे टीचर्स अच्छे, कहीं से भी पढ़ना। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो टारगेट ग्रुप पे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो के नीचे जाकर के लिख देना, इंस्टाग्राम पे जाके बता देना, ठीक है, बता देता हूँ यहाँ पर ही, ऐसे करके जाना, सर्च करना रोहित मतलब तोमर, ठीक है, इसमें फिर लगा के अंडर को TG लिख देना, और आपको मिल जाएगी अपनी भाई की आईडी, वहां पे जाके आप बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, मैंने आपको बताया था स्टोरेज डिवाइस के वगैरह हम पढ़ेंगे, जिसमें फ्लॉपी टीवी वगैरह या फिर आप जो भी आपकी चिप्स वगैरह, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, ईमेल के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और 7 से 8 क्वेश्चन कम नहीं होते मेरे भाई, इस बार भी 7 से 8 क्वेश्चन थे, कम नहीं है, इंपोर्टेंट है। उसी तरीके से करंट अफेयर में 7 से 8 क्वेश्चन कम नहीं है, लेकिन करंट अफेयर ये भी नहीं कि सुबह बैठ गए सुबह पढ़ना है डेली, नहीं, आपको और भी चीजें करनी, तो करंट अफेयर को हम बताएंगे कैसे ही पढ़ना है, इसीलिए आपको अपने भाई के साथ आना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना होगा सर? क्या सर हमको लीगल पढ़ना होगा? मेरे भाई देखो, लीगल पिछली बार नहीं आया, लेकिन हम लोग फिर भी कुछ क्लासेस, टारगेटेड क्लासेस आपको लीगल की प्रोवाइड कर देंगे, जिससे अगर इन इमरजेंसी कोई क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेसिस फोकस करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस ज्यादा फ्रेम हुए थे, और क्वेश्चंस कंप्यूटर में वो मतलब अगर आप LLB करने जा रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है।
क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर के आते हैं, ये आते हैं, एलसीएम एचसीएफ आता है, परसेंटेज आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, पार्टनरशिप आता है। ये मैथ बहुत सिंपल आती है, मैथ बहुत सिंपल आती है, ठीक है। सिंपल उसी के लिए जिसके बेसिक्स क्लियर, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आज से लग जाइए और अच्छे से एक एक टॉपिक वाइज पढ़िए और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो सिंपल, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप और ये सारे क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, बोट एंड उसके क्वेश्चन अच्छे आते हैं, मिक्सन एंड डेलीगेशन के क्वेश्चन अच्छे आते हैं। एरिया जो आपके 2D और 3D के फॉर्मूलेज होते हैं उनसे क्वेश्चंस अच्छे फ्रेम होते हैं, 2D और 3D के फॉर्मूले से क्वेश्चन अच्छे फ्रेम होते हैं। ये सारे टॉपिक आपको करने पड़ेंगे, कोई और नहीं करेगा, आपको करने, समझ रहे हो। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आप कहेंगे यूट्यूब पर सर बहुत महंगे महंगे कोर्स हैं और जहाँ पर ना टॉपर दिखाई देते हैं ना टीचर। अब मैं बताता हूँ, देखो हमारा टारगेट गुरुकुल पर हम लोग पिछली 3-4 साल से चला रहे हैं ऑलरेडी, और मैं 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। LLB चाहे LU यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो, चाहे AU का हो, चाहे आपका गोरखपुर का हो, या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का हो, इन सबके बच्चे अपने पास थे और लास्ट ईयर भी 1200 बच्चे थे इन्हीं के। और आप लोग जाके देख सकते हैं, आपको रिजल्ट दिख जाएंगे, ठीक। 1200 बच्चे बहुत होते हैं भाई, ठीक है। इतने बच्चे थे अपने पास, और आपके ड्यू के भी करीबन 14 बच्चे हैं जो सिलेक्शन लिए ड्यू के अंदर हमारे, मतलब मेरे दोस्त ही हैं, वो मेरे दोस्त ही होते हैं, आप भी मेरे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त हैं, ठीक। तो ऐसे ही इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं कि हम लोगों का स्कोर क्या रहेगा। अब हम लोग बताते हैं कि जो कोर्स आपको 5 या 6 हजार में अदर प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, 5 या 6 या 10 हजार, हम लोग इस कोर्स को बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे लेकर आएंगे और जहां पर आपको अफोर्डेबल प्राइस पर बेहतरीन कंटेंट देंगे, बेहतरीन मेंटरशिप रहेगी, बेहतरीन टीचर रहेंगे, बेहतरीन जोश रहेगा, ठीक है। कोर्स की प्राइस ज्यादा नहीं रखेंगे, आप बस बता देना। अगर आपको इसमें भी कोई ऐतराज हो तो बिल्कुल इससे भी ऊपर नीचे हम लोग हो सकते हैं। 1299 हम लोग प्राइस रखेंगे फर्स्ट 100 बच्चों के लिए। और आप कहेंगे 100 क्यों? क्योंकि हमको ज्यादा बच्चे चाहिए नहीं, हम लेंगे केवल 200, ठीक है। क्योंकि मेंटरशिप भाई करना, टेलीग्राम ग्रुप पर लगा करके सोए आपके टारगेट चेक करना, ये सब इतना आसान तो नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट इतने बच्चों के लिए इतने का कोर्स रहेगा, बाकी अगर कोई ऐड करेगा तो उसके लिए हम बाद में बता देंगे। तो अभी आपको ज्वाइन करने के लिए क्या, आप डायरेक्ट तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता दूं, आप इंस्टाग्राम पे आकर मैसेज कर देना, ठीक है, ठीक। अब टारगेट गुरुकुल के सोशल मीडिया पर भी कर सकते हैं, इस पर करोगे तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसको पर्सनली देख लूंगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी वो भी देख लेता हूँ, पर ये ठीक है। चलिए आखिरी में हम लोग देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग में सर क्या आएगा, रैंकिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस, मैट्रिक्स, ये। अब देखो इस बार लास्ट ईयर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, तो हमको पढ़ना सारा ही है, चीजें आई या नहीं आई हमको पढ़ना वही है जो सिलेबस में दिया गया, ठीक है। जो ऑफिशियल सिलेबस में हमको दिया गया वो हमको पढ़ना ही है, ठीक। तो ऑफिशियल सिलेबस में जो दिया गया वो हमको पढ़ना ही है। कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो ये क्वेश्चन हमको अच्छे से करने पड़ेंगे। ये कंक्लूजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी अच्छी बात करनी। नंबर सीरीज तो करनी होती है, वो आपको पता है, नंबर सीरीज करनी होती है। अब बताइए, अभी कोई आपको डाउट रह गया तो बता देना। लॉजिकल रीजनिंग में ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लगाओ स्टार, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो आप कहेंगे बुक और फीस दो चीज रहेगी ना। फीस देखो इसकी 4500 के करीब है, 4200 कुछ लगती है फीस ड्यू की, तो ये आपको याद रखना, ड्यू की फीस बता रहा हूँ 45 करीब, ये सिलेबस सबके लिए ठीक। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा मैं बताऊं कि बुक देखो पढ़ने के लिए तो आप मैथ्स की बुक RS अग्रवाल वगैरह पढ़ सकते हैं, या फिर राकेश सर की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन टीचर है राकेश सर मैथ्स के। राकेश सर जैसा टीचर नहीं देखा मैंने अमेजिंग भाई, क्या लहजा पढ़ाने। आप उनकी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, बुक बहुत बेहतरीन बुक है। इंग्लिश के लिए आप वन एंड ओनली एक ही मात्र टीचर है इंग्लिश के लिए, वो है अपनी प्यारी नीतू मैम। चाहे SSC हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीतू मैम की जो बुक है भाई अमेजिंग। बाइलिंगुअल है, बहुत हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, बहुत बेहतरीन है। कंटेंट इतना अच्छा है कि आपको टीचर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं उससे सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप देखो SSC किसी भी टीचर की रीजनिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक पीयूष सर हैं कैरियर के, उनकी बुक काफी अच्छी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो देखना है तो संदीप भैया के देख सकते हैं, जो RW के संदीप भैया, ठीक है, बहुत बेहतरीन टीचर भाई, मतलब मजा आ जाता है क्लास, लेकिन थोड़ा हिंदी में रहता है, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं। संदीप भैया की बुक देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई बच्चा हिंदी में तो नवीन भैया है ही, या फिर विवेक सर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये लोग भी अच्छे ही। मैं ये कह रहा हूँ फ्री वालों के लिए, बाकी आपका भाई संभाल लेगा, इन सबका कंटेंट ला के आपको दे देगा, ठीक है। कॉपीराइटेड नहीं, अपना खुद का बनाएंगे, कैसी बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब हो जाएगा। और बुक्स मैंने बता दी, फीस बता दी, ये सारी चीजें हैं। अभी भी आपको कोई भी दिक्कत आप बता देना,
और ये अपने टारगेट गुरुकुल के सोशल मीडिया हैंडल पर आप जुड़कर वहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मुझे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम आईडी आपको बता चुकी हूँ, वहां पर आप लोग पर्सनली कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट बीएचयू पर अगर आप चाहते हैं कि बीएचयू के क्लासरूम वगैरह इन सब की बारे वीडियो बनाए, बीएचयू के बारे में बनाए, ड्यू के बारे में और कुछ जानना है तो वो भी बता सकते हैं। बाकी अदर एनएलयू वगैरह, एयू वगैरह इन सब के बारे में कुछ भी जानना है आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाई जाएंगे। ठीक है, सपोर्ट दिखाना है एलएलबी के कोर्स में, और एकदम मजेदार कोर्स होगा, बहुत मिनिमम प्राइस होगा। आपको अगर ये भी ज्यादा लग रहा है ना तो आप कमेंट कर देना, आपको बता दूंगा मैं ये क्यों ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें मेंटरशिप सपोर्ट है भाई, एक टॉपर्स का सपोर्ट मिलेगा और आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, उसकी तो बात ही मत करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे जुड़े रहिए टारगेट ग्रुप के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।